हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कशन किया था थर्मल कंडक्शन का। थर्मल कंडक्शन मतलब हीट ट्रांसफर का एक टाइप देखा था। आज के क्लास में हम हीट ट्रांसफर का सेकेंड टाइप कन्वेक्शन के बारे में डिस्कशन करेंगे। और दूसरी चीज कंडक्शन के अंदर थोड़ी चीज एक्स्ट्रा फॉर्मूला डिस्कस करेंगे। हम लोगों ने लास्ट क्लास में ऐसा कुछ फॉर्मूला डिराइव किया था कि रेट ऑफ हीट फ्लो that is dq upon dt is equal to फॉर्मूला था that is ka t1 minus t2 upon x। मतलब एक क्यूब जैसा लिया था जिसके लिए एरिया a था, थर्मल कंडक्टिविटी k थी, टेम्परेचर का डिफरेंस था और लेंथ थी। तो उसके हिसाब से ये हीट करंट का फॉर्मूला ऐसा कुछ बना था। ओके इस dq by dt को आप h भी बोल सकते हो। तो दैट h इज इक्वल टू ka t1 माइनस t2 अपॉन क्या होगा x होगा। फिर हमने इलेक्ट्रिकल पार्ट का रेजिस्टेंस के बारे में डिस्कस किया था और उसके कंपैरिजन से हमने यहाँ पे हीट रेजिस्टेंस पे डिफाइन किया था। तो इलेक्ट्रिकल पार्ट के लिए हमने बोला था कि भाई इलेक्ट्रिक करंट I इज इक्वल टू होता है पोटेंशियल का डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस। अदरवाइज रेजिस्टेंस इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू होता है दैट इज V अपॉन I। दैट इज V अपॉन I। हम वैसा ही कुछ रेजिस्टेंस इधर डिस्कस करें तो हीट का रेजिस्टेंस दैट इज RH। हीट का रेजिस्टेंस दैट इज RH इज इक्वल टू V अपॉन I। V मतलब ये था पोटेंशियल का डिफरेंस, इधर क्या आएगा, इधर टेम्परेचर का डिफरेंस आएगा दैट इज डेल्टा T। ओके अपॉन नीचे क्या है इलेक्ट्रिक करंट, इधर क्या है हीट करंट दैट इज H। तो RH इज इक्वल टू डेल्टा T बाय H भी होता है और इधर से हम डेल्टा T बाय H को सब्जेक्ट बनाए तो आंसर बनता था x अपॉन Ka। दिस इज व्हाट हीट रेजिस्टेंस। दिस इज व्हाट हीट रेजिस्टेंस। तो इसके बारे में हमने पिछले क्लास में डिस्कशन किया था। बट मैं जो बात कर रहा हूं उसमें ऐसा है कि भाई आप दो रॉड ले रहे हो, ये तो केवल एक रॉड एक क्यूब के लिए था। अब आप दो रॉड ले रहे हो तो दोनों रॉड को आपने बैक टू बैक ऐसे ज्वाइन कर दिया या तो उन दोनों रॉड को पैरेलल में ज्वाइन किया तो उसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना होगा एंड उसका इफेक्टिव थर्मल कंडक्टिविटी कितना होगा वो चीज हमें यहां पे स्टडी करनी है। तो पहले तो हम पढ़ेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन। पहले क्या पढ़ेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन, फिर हम पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में डिस्कशन करेंगे। चलिए पहले हम बात करते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। ऑफ टू रॉड्स। ओके देखिए मैंने यहां पे दो रॉड लिए, एक ये रहे हो गया रॉड 1 जो स्टील का है आयरन का है जिसका भी कोई मटेरियल लिया होगा और दूसरा ये है 2। ओके दोनों एंड पे आपने टेम्परेचर दे दिया, इधर से आपने टेम्परेचर दिया दैट इज T1 और इधर से आपने जो टेम्परेचर दिया दैट टेम्परेचर इज T2। दैट टेम्परेचर इज T2 और बीच वाला जो है वो जंक्शन है। मान लो जंक्शन का जो टेम्परेचर है दैट टेम्परेचर इज Tx। दैट टेम्परेचर इज Tx। पहले वाले की हम थर्मल कंडक्टिविटी की बात करें, पहले वाले की थर्मल कंडक्टिविटी की बात करें, मान लो इसकी थर्मल कंडक्टिविटी है K1 और इसकी थर्मल कंडक्टिविटी है K2। अब दोनों रॉड है तो दोनों के हीट रेजिस्टेंस हम बोल सकते हैं। तो पहले के लिए हीट रेजिस्टेंस फॉर कंडक्टर 1, उसके लिए हीट रेजिस्टेंस की बात करें फॉर कंडक्टर 1
उसके लिए हीट रेजिस्टेंस की बात करें तो RH1 इज इक्वल टू रेजिस्टेंस, हमने अभी अभी देखा V इज IR था, तो रेजिस्टेंस इज वोल्टेज का डिफरेंस अपॉन करंट, इधर टेम्परेचर का डिफरेंस, फर्स्ट कंडक्टर के लिए तो टेम्परेचर का डिफरेंस T अपॉन नीचे हीट करंट बनेगा। आप लोगों को लोअर स्टैंडर्ड में पढ़ाया गया है कि जब रेजिस्टर का सीरीज कॉम्बिनेशन होता है तो हर एक रेजिस्टर में से सेम करंट पास होता है। पहले में से जो करंट पास हुआ उसको हमने H1 बोला, दूसरे में से जो करंट पास हुआ उसको H2 बोला, बट दोनों करंट क्या है, सेम है। सो H1 इज इक्वल टू H2 इज इक्वल टू H होगा। तो इधर मैंने पहले लिखा डेल्टा T अपॉन H1। व्हाट इज डेल्टा T? डेल्टा T क्या है? तो इन दोनों का टेम्परेचर का डिफरेंस, दैट इज T1 माइनस Tx अपॉन व्हाट, H1। RH1 इज इक्वल टू डेल्टा T अपॉन H1, T1 माइनस Tx अपॉन H1। इक्वेशन बना लेते हैं, T1 माइनस Tx करते हैं तो ये होगा H1 इंटू RH1। H1 क्या है? H1, H2 और H सबके सब हीट करंट है, ओके, रेट ऑफ हीट फ्लो है, तो उसको हमने बोल दिया इधर H1 तो रखते हैं, फिर बाद में हम H1 को ही H बोल देंगे। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ओके, देन सेकेंड कंडक्टर की बात करते हैं, तो फॉर कंडक्टर हीट कंडक्टर 2, उसके लिए हीट रेजिस्टेंस लिखे तो RH2 इज इक्वल टू क्या होगा, अगेन डेल्टा T अपॉन H आएगा, बट आप देखोगे तो उसके लिए डेल्टा T का डिफरेंस अलग बनेगा, इधर T1 और Tx था, इधर Tx और T2 बनेगा और हीट करंट H2 बनेगा। सो इस चीज को आप लिख सकते हो, दैट इज Tx माइनस T2, क्योंकि ऑब्वियसली इसका टेम्परेचर ज्यादा होगा कंपेयर टू दिस वन, अपॉन H2। सो देयरफॉर Tx minus T2 is equal to H2 of RH2। ये हो गया सेकेंड इक्वेशन नंबर 2। ओके, अब मैं बोल रहा हूं कि टोटल करंट H पास हो रहा है और हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की बात करेंगे। फॉर equivalent thermal resistance, RH हम लिखते हैं, तो ये दोनों को हटा दो, केवल एक ही कंडक्टर रखो, उन दोनों का, उस कंडक्टर के दो एंड के बीच में टेम्परेचर का डिफरेंस T1 T2 रखेंगे एंड उसमें से करंट भी H पास होता होगा, तो फिर उसका हीट रेजिस्टेंस कितना बनता होगा। सो हम लिख सकते हैं RH इज इक्वल टू डेल्टा T अपॉन हीट करंट H। सो डेल्टा T इज इक्वल टू व्हाट, H इंटू RH। अब डेल्टा T क्या है, दैट इज T1 माइनस T2 इज इक्वल टू H इंटू RH। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 3। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। ओके, पहले इतनी सी छाप लीजिए, फटाफट लिखिए, नोट डाउन करिए जल्दी फटाफट। जल्दी लिखिए भाई, फटाफट पॉज करके लिख दिया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड करेंगे। नाउ एडिंग द इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, इधर से लेके आ,
पहला पार्ट ये लिखने का, दूसरा ये लिखने का, अब तीसरे पार्ट की बात कर रहा हूं। एड इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, 1 और 2 को ऐड करो तो इसको t1 माइनस tx, इसका लेफ्ट साइड क्या है, tx माइनस t2 इज इक्वल टू h1 RH1 प्लस H2 RH2। ओके, इधर से ये tx कैंसल, t1 माइनस t2 इज इक्वल, भाई देखो H1 H2 और H सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए सेम रहेगा, तो इधर मैं H लिख दूंगा, तो H को कॉमन निकाल देंगे, अंदर ब्रैकेट में क्या बचेगा, RH1 प्लस RH2। बट भाई देखोगे इक्वेशन नंबर 3 में T1 माइनस T2 क्या है, इक्वेशन नंबर 3 में T1 माइनस T2 क्या है, तो T1 माइनस T2 है H इंटू RH इज इक्वल टू H इंटू RH1 प्लस RH2। दोनों साइड से ये H कैंसिल हो जाएगा, तो इक्विवेलेंट जो थर्मल रेजिस्टेंस था दो कंडक्टर को ज्वाइन करने के बाद, तो ये बन गया RH इज इक्वल टू RH1 प्लस RH2। तो भाई जब भी ये सीरीज इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस में भी आप ऐसी चीज करते थे लोअर स्टैंडर्ड में, सीरीज के लिए R1 प्लस R2 प्लस R3 करते थे, ऐसा ही कुछ हमने फॉर्मूला डिराइव किया। लिखिए, चलिए फटाफट छाप लीजिए। पहले ये लिखिए, ये फिर इसके बाद ये। चलो फटाफट लिख दीजिए पॉज करके, अब आगे बढ़ते हैं। तो सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ टू रॉड्स, उसको ऐसे ज्वाइन करते हो तो उसका हीट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट हीट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला कुछ ऐसा बनता है। व्हाट अबाउट द इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी, तो अब उसकी बात करेंगे। चलिए फटाफट लिखिए। ओके, रब कर रहा हूं मैं। अब हम इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी की बात करेंगे। पहले तो ये फॉर्मूला डिराइव कर दिया, किसका, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का। सीरीज कॉम्बिनेशन of two rods, heat conducting rods, उसके लिए R इक्विवेलेंट का जो फॉर्मूला आया वो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, R1 प्लस R2। हीट था इसलिए मैं RH1 RH2 लिखता था, R इक्विवेलेंट इज R1 प्लस R2। अब समझना नहीं, मैं क्या कर रहा हूं कि एक दो ऐसे नहीं ले रहा हूं, हीट कंडक्टर बहुत सारे कंडक्टर को ले रहा हूं। जैसे कि मैंने ऐसे बहुत सारे कंडक्टर को सीरीज में ज्वाइन कर दिया, पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ऐसे बहुत सारे कंडक्टर। ये जो बताया है ये बहुत सारे बीच में है, ऐसी चीज बता रहा हूं। ये टेम्परेचर का डिफरेंस है T1 और इधर टेम्परेचर का जो डिफरेंस है, दैट टेम्परेचर डिफरेंस इज T2। ओके, यहां पे इसकी लेंथ है मान लो L1, इसकी है L2, इसकी है L3 और ये लास्ट वाला है तो Ln लेते हैं, एरिया सेम रहेगा।
इसकी थर्मल कंडक्टिविटी है K1, इसकी थर्मल कंडक्टिविटी K2, इसकी K3 और ये लास्ट वाले की Kn। ऐसी चीज है। और यहां पे जो हमें लेना है वो T1 इज ग्रेटर देन T2 टेम्परेचर लेना है, जिससे हीट फ्लो आपका इस साइड से इस साइड होता होगा। As we know that the formula for the heat resistance RH is equal to L upon Ka होता है, या तो X upon Ka। फर्स्ट का निकालने चले तो फर्स्ट की लेंथ है L1, तो L1 upon K1A, क्योंकि एरिया सेम लिया है। सेकेंड के लिए L2 upon K2 है, थर्ड के लिए L3 upon K3 है। बट मुझे क्या करना है, मुझे ये सब n जो आपके हीट के कंडक्टर्स है उसकी जगह पे केवल एक लगाना है। तो वो एक लगाने के लिए उसकी इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी कितनी होगी, मतलब ये सारे n हीट कंडक्टर के इक्विवेलेंट एक काम करे वैसा कंडक्टर लेना है। तो सबकी थर्मल कंडक्टिविटी के इक्वल कोई एक थर्मल कंडक्टिविटी होगी, इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी होगी, तो वो निकालना है। तो हमें क्या करना है, इसके जैसा ही लेंथ हम क्या लेंगे, लेंथ हम लेंगे L1 प्लस L2 प्लस अप टिल प्लस दैट इज Ln। टोटल लेंथ है उसकी L, यहां से यहां तक। ओके, इसकी इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी कितनी, यहां पे तो हर एक की अलग अलग थी ना, इधर मैं बोल रहा हूं इक्विवेलेंट, मैं यहां पे क्या बोल रहा हूं इक्विवेलेंट, तो K इक्विवेलेंट ये हुआ। ओके, तो मुझे ये K इक्विवेलेंट का रिलेशन निकालना है इस K1 K2 K3 के साथ। तो पहले ये जो फॉर्मूला था इसको यहां पे यूज करते हैं। हमारे पास जनरल फॉर्मूला क्या है, R इक्विवेलेंट फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन। उसके लिए क्या बनेगा, तो बनेगा आपका R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस अप टिल प्लस Rn। R की जगह पे हम क्या रखेंगे, L by Ka, तो इधर आएगा L1 अपॉन K1A, इधर क्या आएगा L2 अपॉन K2A प्लस L3 अपॉन K3A प्लस अप टिल प्लस Ln अपॉन Kn इंटू A। इसके लिए निकाला। ये सबको हटा के केवल एक हीट कंडक्टर रखना है जिसकी इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी ये होगी, उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए, तो R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, तो L1 प्लस L2 प्लस अप टिल प्लस Ln अपॉन K इक्विवेलेंट इनटू A, ये होना चाहिए। तो भाई इस R इक्विवेलेंट को हम इधर रख लेते हैं, तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा, तो हमारा फॉर्मूला बनेगा कुछ R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, हमने क्या रखा L1 प्लस L2 प्लस अप टिल प्लस Ln अपॉन K इक्विवेलेंट इनटू A। इसका राइट साइड देखिए, मतलब ये वाला, उसमें A है ना, उसको कॉमन निकाल देते हैं, तो 1 अपॉन A कॉमन, ब्रैकेट में क्या रहेगा, तो L1 अपॉन K1 प्लस L2 अपॉन K2 प्लस L3 अपॉन K3 प्लस अप टिल प्लस Ln अपॉन Kn। ओके, दोनों साइड से आपके ये A कैंसिल, क्या निकालना था, K इक्विवेलेंट। K इक्विवेलेंट को सब्जेक्ट बना लेते हैं, तो K इक्विवेलेंट को हम यहां से सब्जेक्ट बनाए, तो इसको ऊपर लेकर जाओ और ये पूरे टर्म को, ये पूरा जो टर्म है उसको नीचे लेकर आओ, किसके, L1 L2 वाले, तो L1 प्लस L2 प्लस अप टिल प्लस Ln, और उसके नीचे क्या आ जाएगा, L1 अपॉन K1 प्लस L2 अपॉन K2 प्लस अप टिल प्लस Ln अपॉन Kn। ये इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी का फॉर्मूला हो गया फॉर दिस सीरीज कॉम्बिनेशन। तो दिस इज व्हाट K इक्विवेलेंट।
ओके, सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए ये हो गया। इफ सबकी लेंथ भी सेम है तो इफ L1 इज इक्वल टू L2 इज इक्वल टू L3 अप टिल Ln, सबकी लेंथ सेम, तो L प्लस NL हो जाएगा, तो K इक्विवेलेंट इज इक्वल टू होगा N इंटू L, नीचे से एक L कॉमन आ जाएगा, यह आएगा 1/K1 प्लस 1/K2 प्लस अप टिल प्लस 1/Kn, ये हो गया, ये LL कैंसिल हो गया। ओके, और सपोज ऐसे दो ही कंडक्टर होते तो इफ n इज इक्वल टू 2 तो n की जगह पे 2 रख लो, तो K इक्विवेलेंट इज व्हाट 2 अपॉन 1/K1 प्लस 1/K2, आगे नहीं जाने का क्योंकि ये तो n के लिए था, ये तो फिर आपका फॉर्मूला क्या हो गया K इक्विवेलेंट का 2K1K2 2K1K2 अपॉन K1 प्लस K2, क्लियर। तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए जब दो रॉड को, हीट कंडक्टर को आपने बैक टू बैक एंड से एंड ज्वाइन किया है, मतलब सीरीज कनेक्शन में किया है, तो उस केस के लिए इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी का फॉर्मूला रहेगा 2K1K2 अपॉन K1 प्लस K2। जल्दी छापिए, फटाफट लिखिए। चलिए नया डिस्कशन करते हैं अब, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ टू हीट कंडक्टर्स। अभी तक आपने क्या किया, सीरीज की बात की, सारे फॉर्मूला सीरीज के लिए डिराइव किए। अब हम बात करते हैं पैरेलल। Parallel combination of two rods, metallic rods, heat conductor. Okay, चलिए दो रॉड ले रहे हैं, उसमें एक साइड का टेम्परेचर हमने T1 रखा, एक साइड का टेम्परेचर ये T1 है, सामने वाले एंड पे हमने टेम्परेचर रख लिया T2, तो ये T2 है। दो रॉड को कंसीडर कर रहे हैं, तो एक रॉड ये लिया, दूसरा रॉड ये लिया, ये रॉड ये रहा, ऐसे एक ऊपर वाला एक नीचे वाला। अब इन दोनों को पैरेलल में ज्वाइन किया है, नाम देते हैं फर्स्ट रॉड, सेकेंड रॉड, और उसका हीट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट हीट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला, ये फर्स्ट है, सेकेंड है। इसकी थर्मल कंडक्टिविटी K1, इसकी थर्मल कंडक्टिविटी K2। मान लो इसका जो थर्मल रेजिस्टेंस है वो RH1 है, और इसका जो थर्मल रेजिस्टेंस है दैट इज RH2। ओके, और इसमें से जो हीट करंट पास होता होगा दैट हीट करंट इज H1,
और इसमें से जो हीट करंट पास होता होगा दैट हीट करंट इज H2. ओके, दैट हीट करंट इज H2. So now for heat conductor 1, उसके लिए फॉर्मूला लिखे तो हम RH1 इसके लिए क्या लिख सकते हैं, डेल्टा T अपॉन व्हाट, H1. क्या लिख सकते हैं, डेल्टा T अपॉन H1. So H1 is equal to what, delta T by RH. Delta T by RH1. ये हो गया, इसको इक्वेशन 1 बोल दो. सेकेंड हम लिखे तो फॉर हीट कंडक्टर 2, फॉर हीट कंडक्टर 2 उसके लिए लिखे तो RH2 इज इक्वल टू डेल्टा T अपॉन H2. अब सबको पता है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में इलेक्ट्रिकल पार्ट की हम बात करें तब तो वोल्टेज सेम रहता है, वोल्टेज सेम रहता था, करंट डिवाइड होता था. इसमें से करंट H1 गया, इसमें से करंट H2 गया. सो H2 इज इक्वल टू डेल्टा T अपॉन RH1. इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल देते हैं. ओके, बट एज वी नो दैट द टोटल हीट करंट H इज इक्वल टू H1 प्लस H2. टोटल आता होगा H, दो पार्ट में स्प्लिट हो गया, H1 प्लस H2. सो H इज इक्वल टू व्हाट इज H1, दिस इज डेल्टा T बाय RH1 प्लस डेल्टा T बाय RH2. सो H इज इक्वल टू डेल्टा T कॉमन ले लो, 1 अपॉन RH1 प्लस 1 अपॉन RH2 होगा. और इस डेल्टा T को नीचे लेकर चलते हैं तो H अपॉन डेल्टा T इज 1 अपॉन RH1 प्लस 1 अपॉन RH2. बट इक्विवेलेंट हीट रेजिस्टेंस इन दोनों का RH वी कॉल्ड इक्विवेलेंट इज इक्वल टू इक्विवेलेंट हीट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू RH इज इक्वल टू क्या होगा, तो दैट इज डेल्टा T. टेम्परेचर का डिफरेंस तो दोनों में सेम ही रहता है, बट इक्विवेलेंट की बात कर रहे हो तो करंट कौन सा लेने का, H. H, दिस इज RH. सो H अपॉन डेल्टा T इज 1 अपॉन RH. H अपॉन डेल्टा T इज 1 अपॉन RH. और H अपॉन डेल्टा T ये वाला जो दिख रहा है ना, H अपॉन डेल्टा T, तो उसकी जगह पे हम ये वाली चीज रख लेते हैं. तो therefore 1 अपॉन RH1 प्लस 1 अपॉन RH2 इज इक्वल टू 1 अपॉन RH. तो पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए इक्विवेलेंट थर्मल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हो गया RH 1 अपॉन RH1 प्लस 1 अपॉन RH2. ये हो गया फॉर्मूला. क्लियर? तो ये पहले हमने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाला, अब निकालेंगे इसके ऊपर से इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी. नोट डाउन कर लीजिए.
अब हम बात करेंगे इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी। तो चलिए पहले तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला पता चल गया, दैट 1/R इक्विवेलेंट फॉर हीट कंडक्टर्स, दैट इज 1/R1 प्लस 1/R2। अब मैं ऐसे दो कंडक्टर को नहीं ज्वाइन कर रहा हूं, बहुत सारे हीट कंडक्टर्स ले रहा हूं। पहला लिया, दूसरा, तीसरा, ऐसे बहुत सारे कंडक्टर को मैं पैरेलल में ज्वाइन कर रहा हूं और उसके लिए लेंथ रहेगी आपकी L। लेंथ कितनी रहेगी? L रहेगी। नाम देते हैं सबको, फर्स्ट रहेगा, सेकेंड, थर्ड, ऐसे n कंडक्टर को ज्वाइन किया। पहले का एरिया है मान लो A1, दूसरे का एरिया है A2, तीसरे का एरिया A3, ऐसे n है तो AN। और सबकी अलग अलग थर्मल कंडक्टिविटी है, इसकी K1 है, इसकी K2 है, इसकी K3 है और ये बनेगा Kn। इस वाले एंड पे आपने टेम्परेचर रखा, मान लो इस वाले पे दैट इज टेम्परेचर इज T1, इस वाले पे टेम्परेचर जो है T2 और T1 इज ग्रेटर देन T2 है। अब ये सारे कंडक्टर्स को हटाना है और केवल एक कंडक्टर रखना है, तो उस कंडक्टर की थर्मल कंडक्टिविटी कितनी लेंगे वो डिसाइड करना है। तो भाई इसके बराबर हमें दूसरा एक बड़ा सा कंडक्टर लेना है इक्विवेलेंट, जिसकी लेंथ L ही है, लेंथ नहीं चेंज करनी है, लेंथ आपकी L ही है। बट उसकी थर्मल कंडक्टिविटी हम लिखेंगे K इक्विवेलेंट है, ओके, K इक्विवेलेंट है। और उसका जो हीट रेजिस्टेंस है इक्विवेलेंट, दैट इज R इक्विवेलेंट है, दैट इज R इक्विवेलेंट है। पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए अभी तो प्रूव किया भाई, 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू रहेगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस अप टिल प्लस 1/Rn। R1 क्या लिखेंगे? तो ये फर्स्ट वाला जो है वो R1 है, पहले वाले का रेजिस्टेंस, L अपॉन 1/L अपॉन K1 A1 बनेगा। दूसरे के लिए L2 अपॉन K2 A2 बनेगा। ऐसे तो बहुत सारे हैं। और इसके लिए बनेगा Ln अपॉन Kn An, दैट इज इक्वल टू व्हाट? 1/R इक्विवेलेंट। इसको इक्वेशन 1 बोल देते हैं, इसको इक्वेशन 1 बोल देते हैं। अब इसके लिए R इक्विवेलेंट हम लिखने जाए, अंदर लिख रहा हूं मैं, इसके लिए R इक्विवेलेंट लिखने जाए तो R इक्विवेलेंट इसका क्या फॉर्मूला बनेगा? लेंथ कितनी है? L, थर्मल कंडक्टिविटी K इक्विवेलेंट, और ये A। क्लियर? तो ये फॉर्मूला बनेगा। अब कैपिटल A क्या है? तो A1 A2 A3 सबको ऐड किया है, तो मैं इधर ऐड कर देता हूं, A1 प्लस A2 प्लस An, ये बन गया। इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल दो।
दोनों को कंपेयर कर लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। दोनों के कंपैरिजन की बात करें या तो हम ये R इक्विवेलेंट की वैल्यू इधर रख ले तो भी चलेगा। तो 1 अपॉन R इक्विवेलेंट मतलब ये वाला L अपॉन K इक्विवेलेंट A1 प्लस A2 प्लस AN, ये हो गया। ओके, ये R इक्विवेलेंट की वैल्यू मैंने इधर रखी है, राइट साइड एज इट इज रखूंगा मैं 1 अपॉन L1 अपॉन K1 प्लस 1 अपॉन L2 अपॉन K2 प्लस अप टिल प्लस 1 अपॉन Ln अपॉन Kn इंटू A। ध्यान से देखना, L1, L2, L3 सबकी लाइन तो L ही है, तो मैं यहां पे L1 की जगह पे L कर दूंगा, L2 की जगह पे L, Ln की जगह पे भी L कर दूंगा। तो इधर से मैं इधर लिख रहा हूं 1 अपॉन L अपॉन K इक्विवेलेंट A1 प्लस A2 प्लस अप टिल प्लस AN। अरे ये तो ऊपर नहीं चला जाएगा, बिल्कुल। तो मैं लिखूंगा अब इस चीज को K इक्विवेलेंट A1 प्लस A2 प्लस अप टिल प्लस AN, नीचे रहेगा N इक्वल टू, इसकी बात करें तो K1 A ऊपर चला जाएगा, K2A भी ऊपर चला जाएगा, और उसमें से A को कॉमन निकाल लेते हैं, A1 A2 A3 लिखना रह गया। तो इधर हो जाएगा K1 A1 प्लस K2 A2 प्लस अप टिल प्लस Kn AN अपॉन L। दोनों साइड से आप L को कैंसिल करवा दो, तो K इक्विवेलेंट क्या बन गया, K1 A1 प्लस K2 A2 प्लस अप टिल प्लस Kn AN अपॉन A1 प्लस A2 प्लस अप टिल प्लस AN। ये हो गया K इक्विवेलेंट। क्लियर? लिखिए चलिए, छापिए फटाफट। मान लो सबके एरिया भी सेम हो, तो ए को कॉमन निकाल दो, नीचे हो जाएगा n टाइम्स ए कैंसल, आंसर बनेगा K1 प्लस K2 प्लस K3 अप टिल Kn अपॉन n। दो ही कंडक्टर हो तो K1 प्लस K2 बाय 2 कर दो, दैट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू मेटालिक रॉड्स इन पैरेलल। छापिए जल्दी, चलिए फटाफट। चलो पॉज करके लिख दीजिए, रब करना होगी।
और मैं एक छोटा सा टेबल बना लेता हूं सीरीज और पैरेलल के लिए। सीरीज कॉम्बिनेशन और दूसरा ले लेता हूं मैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए R इक्विवेलेंट का फॉर्मूला रहेगा R1 प्लस R2 अब टिल जो भी हो दैट इज Rn, और इसके लिए रहेगा 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इज 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 अप टिल 1 अपॉन Rn। और इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी की मैं बात करूं तो इधर रहता था, लास्ट में हमने प्रूव किया था सिग्मा, मैं बोलूंगा Li L1 प्लस L2 प्लस L3 करते थे, इधर हमने प्रूव किया था सीरीज में L1 प्लस L2 प्लस L3 अपॉन L1 अपॉन K1 प्लस L2 अपॉन K2। तो मैं लिख रहा हूं सिग्मा Li अपॉन सिग्मा Li बाई Ki। और इसके लिए तो सिग्मा Ki Ai अपॉन सिग्मा Ai, इतनी चीज बॉक्स में बना के लिख दीजिए। क्लियर, लिख दीजिए चलिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इसी थर्मल कंडक्शन के रिलेटेड एक न्यूमेरिकल करते हैं, वो है होमवर्क आपका जो है 3, होमवर्क 3 जो है उसका एक क्वेश्चन करते हैं, और वो होमवर्क 3 का जो क्वेश्चन है वो है आपका 14 क्वेश्चन, होमवर्क 3 का क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं। ओके, होमवर्क 3 का क्वेश्चन नंबर 14। ओके, इंपॉर्टेंट भी है। चल पहले क्वेश्चन पढ़ लेता हूं।
क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वेश्चन में बोला है कि एन आयरन बार हैज द डायमेंशन, मतलब लेंथ दिया है, एरिया दिया है और थर्मल कंडक्टिविटी दी है। ब्रास बार के लिए भी वही सारी चीज दी है और शोल्डर किया है एंड टू एंड, मतलब दोनों को सीरीज में ज्वाइन करके रखा है क्वेश्चन में। ध्यान से देखना, ये है आपका कॉम्बिनेशन आयरन और ब्रास का। आयरन और दूसरा बोला है ब्रास। आयरन के लिए जो डायमेंशन दिए हैं वो डायमेंशन है 0.1, 0.02 और K1। आयरन बार L1 दिया है 0.1 मीटर, एरिया दिया है 0.02 मीटर स्क्वायर और K1 जो दिया है आई थिंक 79 बोला है, 79 यस वॉट पर मीटर पर केल्विन। फॉर ब्रास बार उसके लिए L2 बोला है 0.1 मीटर, A2 बोला है दैट इज 0.02 मीटर स्क्वायर और K2 बोला है दैट इज 109 वॉट पर मीटर पर केल्विन। ये क्लियर, इतनी चीज दी हुई है। दूसरा बोला है कि दोनों के जो फ्री एंड्स है, मतलब ये वाला है आयरन का और दूसरा जो है वो ब्रास का, ये वाला फ्री एंड है, ये वाला। इधर टेम्परेचर मान लो T2 है एंड दैट इज इक्वल टू 273 केल्विन और इधर मान लो टेम्परेचर यहाँ पे T1 है और वो बोला है उन लोगों ने 373 केल्विन। बीच में ये जंक्शन है और इस जंक्शन पे मान लो टेम्परेचर कितना है, दैट इज T0। अब ये दोनों सीरीज में ज्वाइन हुए हैं और सीरीज में हीट करंट सेम रहता है। हीट करंट क्या रहता है, सेम रहता है। तो हम क्या लिखेंगे इस केस में, H1 is equal to H2 is equal to H for series combination। ओके, अब क्वेश्चन में फाइंड क्या करना है वो देख लेते हैं। क्वेश्चन में बोला है कि ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर द, पहले तो एक्सप्रेशन ऑब्टेन करना है और उसके ऊपर से कंप्यूट करना है जंक्शन का टेम्परेचर, इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द कंपाउंड बार एंड हीट करंट। मतलब आपको इस क्वेश्चन में फाइंड क्या करना है, जंक्शन का टेम्परेचर, मतलब क्वेश्चन में फाइंड करना है T0, फिर फाइंड करना है K इक्विवेलेंट, फिर फाइंड करना है हीट करंट। बट डायरेक्ट नहीं फाइंड करना है, क्वेश्चन में बोला डिड्यूस द एक्सप्रेशन। पहले तो एक्सप्रेशन डिड्यूस करो, एक्सप्रेशन क्या करो, डिड्यूस करो, ऐसा बोला है। तो चलिए भाई पहले तो हम T0 के लिए चलते, T0 जंक्शन का टेम्परेचर है। एज वी नो दैट द हीट करंट H1 और H2 दोनों इक्वल होंगे सीरीज कनेक्शन के लिए, है या ना? सीरीज कनेक्शन के लिए दोनों सेम रहेंगे। अब हमें पता है H1 मतलब K1 A1 T1 माइनस T0 होगा, सबसे ज्यादा टेम्परेचर T1 का है, T2 273 अपॉन L, लेंथ हम ले लेते हैं L1 इज इक्वल K2 A2 T0 माइनस T2 अपॉन व्हाट L2। बट देखोगे डायमेंशन तो L1 और L2 दोनों सेम, A1 और A2 दोनों सेम, K1 K2 अलग है। तो A1 और A2 सेम है, L1 L2 सेम है, तो K1 T1 माइनस T0 इज इक्वल टू होगा K2 T0 माइनस T2।
So therefore K1 T1 minus K1 T naught is equal to K2 T naught minus K2 T2. इसको लेफ्ट साइड लेके आ जाते हैं तो K1 T1 प्लस K2 T2 इज इक्वल टू K1 T naught प्लस K2 T naught। इसमें से T naught को बाहर निकाल देंगे तो K1 T1 प्लस K2 T2 इज इक्वल टू T naught को बाहर निकाल दिया, ये बन गया K1 प्लस K2। आपको डिड्यूस करना था उसका एक्सप्रेशन, किसका डिराइव करना था, जंक्शन के टेम्परेचर का, मैंने डिराइव कर दिया। आ गया K1 T1 प्लस K2 T2 अपॉन K1 प्लस K2 एंड हेंस कंप्यूट द वैल्यू ऑफ द जंक्शन टेम्परेचर यूजिंग दिस एक्सप्रेशन। तो सब दिया हुआ है। K1 कितना है, ये रहा 73, T1 कितना है 373, तो सारी वैल्यूज रखेंगे। तो इधर क्या करेंगे 373 इसका यूज करके पहले इतनी चीज लिख लीजिए। चलिए फटाफट पहले इतनी चीज लिखिए, फिर हम आगे करते हैं। पहले डिड्यूस कर लेते हैं सबके सबको, फिर हम सबके वैल्यूज रखेंगे। जल्दी करिए फटाफट छापिए। चलो ये हो गया। अब हमें डिड्यूस करना है इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी के बारे में। चलो तो T नॉट का फॉर्मूला याद रखिए। T नॉट रहेगा K1 T1 प्लस K2 T2 अपॉन K1 प्लस K2। ये हो गया। अब मैं दूसरा फॉर्मूला डिराइव कर रहा हूं कि इक्विवेलेंट का, दैट इज इक्वल टू H। इन दोनों को कंपेयर कर लो। H1 के लिए क्या लिख सकते हो, तो K1 A1 T1 माइनस T नॉट अपॉन L1 H। अरे ये दोनों की जगह पे केवल एक ही लिया हो तो, दोनों की जगह पे केवल एक ही लिया हो, दोनों को हटा के, तो हम लिखेंगे K इक्विवेलेंट। H के लिए क्या लिखेंगे, K इक्विवेलेंट। A एरिया तो सेम ही है, A1 A2 A। T1 माइनस T2 अपॉन L इक्विवेलेंट आएगा। अब देखो K1 एज इट इज, A1 को A बोल दो, T1 माइनस T नॉट, L1 को L बोल दो। K इक्विवेलेंट एज इट इज, A1 को A रखो, T1 माइनस T2, L इक्विवेलेंट मतलब ये L L1 प्लस L2 आएगा, तो ये L1 है प्लस ये L2 है, तो दोनों को ऐड कर दो, L प्लस L, तो 2L हो जाएगा। तो K1 ये A कैंसल हो गया, T1 माइनस T नॉट अपॉन L इस K इक्विवेलेंट T1 माइनस T2 अपॉन 2L, ये L कैंसल हो गया। हमें तो फाइंड करना था K इक्विवेलेंट। सब्जेक्ट बनाओ, तो 2K1 ओके, क्या बनेगा 2K1 बनेगा। ओके ये रहा 2K1, ये 2 इधर से मल्टीप्लाई कर दिया, T1 माइनस T नॉट अपॉन T1 माइनस T2, ये हो गया। अब T नॉट जो था ये वाला, उसको रखेंगे इधर T नॉट, तो 2K1 एज इट इज अपॉन T1 माइनस T2 ब्रैकेट के अंदर T1 माइनस T नॉट ये रहा, K1 T1 प्लस K2 T2
अपॉन K1 प्लस K2, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो K इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 2K1 अपॉन T1 माइनस T2, K1 T1 प्लस K2 T1 माइनस K1 T1 माइनस K2 T2 अपॉन आएगा K1 प्लस K2, ये कैंसिल हो गया। इन दोनों में से K2 कॉमन निकाल दो, K2 को क्या कर दिया, कॉमन निकाल दिया। जल्दी छापिए फटाफट, पॉज करके, इतना जल्दी स्पीड अप। मैं कॉमन निकाल के अभी K इक्विवेलेंट डिराइव करूंगा, जल्दी छापिए फटाफट। K2 को बाहर ले लिया, बचेगा अंदर T1 माइनस T2, जल्दी फटाफट छापिए। ओके, इधर से मैं क्या कर रहा हूं, ये तो कैंसिल हो गया, अब K2 को बाहर ले लिया, K2 को बाहर ले लिया, T1 माइनस T2 और नीचे रह गया K1 प्लस K2। तो ये T1 माइनस T2 ये था और ये था, ये दोनों को कैंसिल कर दो तो इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी का फॉर्मूला आ गया कुछ, दैट इज 2K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2, ये हो गया। तो दूसरा आ गया, क्लियर। तो पहला ये डिड्यूस किया, ये डिराइव किया, अब H को तो हम डायरेक्ट रख लेंगे उसी इक्वेशन में, क्योंकि K इक्विवेलेंट ये रहा H आपका, A T1 माइनस T2 अपॉन L इक्विवेलेंट, रख देंगे डायरेक्ट। अब हमें कंप्यूट भी करना था, उसकी वैल्यू निकालनी थी। चलिए फटाफट लिखिए पॉज करके, वैल्यू निकालते हैं। जल्दी स्पीड करिए। ओके, मैं वैल्यू निकाल देता हूं अब T0 वाले की। K इक्विवेलेंट हो गया 2K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2। पहला कंप्यूट करना था, हमें निकालना था जंक्शन का टेम्परेचर, तो K1 T1 पहला निकालना था जंक्शन का टेम्परेचर, तो वो है K1 T1 प्लस K2 T2 अपॉन K1 प्लस K2, ये हमने फॉर्मूला डिराइव किया था। K1 कितना है 79, T1 373 प्लस K2 109 273 अपॉन K1 प्लस K2 79 प्लस 109, कैलकुलेट करते हैं इसको। सेवेंटी नाइन इंटू 373 29467, 109 इंटू 273 29757 अपॉन 188, 315 केल्विन आंसर आएगा। जंक्शन का टेम्परेचर T0 इतना होगा। दूसरा निकालना था हमें इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी, that K equivalent is equal to K1 K2 upon K1 plus K2, हमने फॉर्मूला डिराइव करके रखा है। K1 मतलब 79, K2 मतलब 109
अपॉन 188 79 इंटू 109 इंटू 2 अपॉन 188 91.6 आंसर बन रहा है 91.60 ये बन रहा है के इक्विवेलेंट का। और लास्ट हमें निकालना था हीट करंट दैट इज H डैश अदरवाइज H के इक्विवेलेंट A T1 माइनस T2 अपॉन 2L L इक्विवेलेंट था L इक्विवेलेंट मतलब 2 के इक्विवेलेंट 91.6 एरिया दोनों का सेम 0.02 373 माइनस 273 100 अपॉन 2 इंटू लेंथ लेंथ कितना है 0.1 916 आएगा। जूल पर सेकेंड मतलब वॉट। ओके तो ये हो गया आंसर लिख लीजिए। ओके गाइस तो आज के क्लास में यहाँ तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम कन्वेक्शन की बात करेंगे। तो यहाँ पे आपका कंडक्शन का टॉपिक हुआ क्लियर। नेक्स्ट क्लास में हम कन्वेक्शन करेंगे। थैंक यू।